कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की। कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की। साल थी जिसके बने श्री कृष्ण महारथ पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अतश्री महाभारत कथा। अतश्री महाभारत कथा। महाभारत महाभारत हिंदुस्तान का एक बहुत प्रमुख काव्य ग्रंथ है। एक ऐसा काव्य ग्रंथ जिसको भारत का अनुपम, अलौकिक, धार्मिक, पौराणिक, दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इस महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे एपिसोड्स हैं। हो सकता है हम में से आप में कई लोगों ने महाभारत कथा को पूरा पढ़ा हो, नहीं तो हम सब लोगों ने महाभारत सीरियल को देखा जरूर होगा। दोस्तों, महाभारत का वो पूरा एपिसोड, पूरा काव्य ग्रंथ, महाभारत का हर एक किरदार, चाहे वो कौरवों का हो या पांडवों का हो या फिर उनकी तरफ से लड़ने वाले शूरवीरों का, महाभारत काव्य ग्रंथ का हर एक एपिसोड, हर एक के किरदार हमको आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी लर्निंग देता है। और ऐसी लर्निंग, जिन लर्निंग को अगर हमने जिंदगी में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो शायद हम आज जो कुछ भी हैं हम कल एक बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से महाभारत काव्य ग्रंथ के कुछ लर्निंग्स को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। महाभारत जैसे बड़े काव्य ग्रंथ में बहुत सारे, इवन दो आई कैन से कि पेज बाय पेज इतनी सारी लर्निंग्स हैं, इतने सारे सबक हैं जिनको डिस्क्राइब करना, जिनको डिफाइन कर पाना मेरे बस की बात नहीं, ईमानदारी से। लेकिन कुछ 5 और 6 ऐसी लर्निंग हैं जो मुझे बहुत अपील करती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे उन लर्निंग को डिस्कस करने जा रहा हूं और शायद ये लर्निंग, ये सबक कहीं ना कहीं हमारे आपके जीवन में अगर हमने इंप्लीमेंट कर लिया तो ये लर्निंग, ये सबक हमको जिंदगी में बेहतर बनाने में मदद जरूर करेंगे। तो लर्निंग नंबर 1, खुद पर भरोसा होना। दोस्तों, महाभारत का पूरा एपिसोड एक सबसे बड़ी लर्निंग हमको देता है कि हमको, आपको अपनी जिंदगी में खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर, अपनी स्किल को लेकर, अपने एटीट्यूड को लेकर के, अपने एक्सपोजर को लेकर के हमको, आपको खुद पर भरोसा रखना इसलिए जरूरी है कि अक्सर ऐसा होगा, परिस्थिति हमारे फेवर में नहीं होगी, लेकिन हमको हिम्मत नहीं आती है। महाभारत में बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं जहां पर स्थितियां और परिस्थितियां पांडवों के फेवर में नहीं थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारी स्थितियों में कर्ण जैसे दुर्योधन ने अपने को बड़ा कमजोर पाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो महाभारत की सबसे बड़ी लर्निंग मुझे अपील करती है, कहती है खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। लर्निंग नंबर 2, जीवन हो योजनाओं से भरा। हाँ जी, जीवन हो योजनाओं से भरा। दोस्तों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्लानिंग, बेहतर शेड्यूलिंग, बेहतर रणनीति हमको सफल बनाती जरूर है, सूनर और लेटर, नो डाउट। ऐसा कहा जाता है अगर हमारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं है, तो हम एक इफेक्टिव डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे। सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इवन दो अगर इसको मैं रिलेट करूं महाभारत के साथ में, अगर भगवान कृष्ण के पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता पांडवों को बचाने के लिए, तो शायद पांडव लाक्षागृह में जल के खत्म हो गए होते। अगर भगवान के पास पांडवों को विजय दिलाने का मास्टर प्लान नहीं होता तो शायद हो सकता था महाभारत का रिजल्ट कुछ और होता। यानी कि जीवन में योजनाओं का होना बहुत जरूरी है। लर्निंग नंबर 3, संगत और पंगत हो अच्छी। ऐसा कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन।
हम कितने भी अच्छे हों, कितनी भी अच्छाइयां हमारे अंदर हों, लेकिन अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है, हमारे साथ के उठने बैठने लोग अच्छे नहीं हैं, हम सही लोगों में उठते बैठते नहीं हैं, तो नो डाउट सूनर और लेटर हम शायद अपनी लाइफ को धीमे 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 डाउनफॉल डिग्रेड करने लगेंगे। हाउएवर, अगर हमारी कुछ कमियां भी हैं, अगर हमारी संगत अच्छी है, हमारे विचारक अच्छे हैं, हमारे वेलविशर अच्छे हैं, हमारे गाइड अच्छे हैं, तो कुछ कमियों के होने के बावजूद भी हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। महाभारत में देखा, कौरवों के पास काफी बड़ी सेना थी। दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन हर्ष क्या हुआ, वो 100 के 100 भाई मारे गए, बड़ी सेना खत्म हो गई, क्योंकि कौरव ने कौरवों ने दुर्योधन ने हमेशा विश्वास किस पे किया? शकुनी जैसे लोगों पर, जरासंध के ऊपर, शिशुपाल के ऊपर। यानी कि संगत और पंगत का अच्छा होना बेहद जरूरी है। लर्निंग नंबर 3, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, यानी घातक भी होता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना गया है, ऐसा पाया गया, सामने रियलाइज भी किया है। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस बात का लेटेस्ट उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है महाभारत का अभिमन्यु। अभिमन्यु जो बहुत शूरवीर था, योद्धा था, पराक्रमी था, लेकिन उसको चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका पता था, उसको आने का रास्ता नहीं पता था। तो व्हाट हैपेंड लेटर? अभिमन्यु मारा गया। जिंदगी के हर एक फेज के ऊपर, हर एक मोड़ के ऊपर हमको अपने डोमेन में, अपने फील्ड में नॉलेज, एक्सपर्टाइज को लेना और इंक्रीज करना बेहद जरूरी होता है। लर्निंग नंबर 5, हथियार से ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारे घातक बोल वचन। हथियार से ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारे घातक बोल वचन। दोस्तों, यानी कि सोचिए, महाभारत का युद्ध नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, अगर बहुत सारे किरदारों ने अपनी जुबान पर, अपने वचन पर कंट्रोल कर लिया होता। अगर द्रौपदी ने शायद ये नहीं कहा होता, अंधे का बेटा अंधा ही होता है, तो शायद दुर्योधन को गुस्सा नहीं आता, तो शायद द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, शायद जरासंध, अगर शिशुपाल ने, जरासंध ने अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया होता, मामा शकुनी ने अगर हर एक मोड़ पर पांडवों का निरादर, तिरस्कार करने वाले वचन नहीं बोले होते, तो शायद महाभारत का युद्ध टल सकता था। दोस्तों, हथियारों से ज्यादा शब्द, अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले उन शब्दों का इंपैक्ट क्या होगा, उसको जानना समझना बेहद जरूरी होता है। ये 5 वो इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मुझे बहुत अपील करती हैं। नंबर 1, खुद पर भरोसा करना। नंबर 2, जीवन हो योजनाओं से भरा। नंबर 3, संगत और पंगत दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लर्निंग नंबर 4, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। लर्निंग नंबर 5, हथियार से ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारे गलत अल्फाज, गलत बयान। दोस्तों, एक लर्निंग हो जो बहुत अपील करती है, अहंकार और घमंड हमेशा होता है हमारे आपके पतन का कारण। अंधकार, अहंकार और घमंड हमेशा होता है हमारे पतन का कारण। कितनी बढ़िया पोजीशन हो, स्थिति हो, बैंक बैलेंस हो, स्मार्टनेस हो, पावर हो, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। महाभारत के एपिसोड में कौरवों का इतना बड़ा एम्पायर तहस नहस हो गया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसे बड़े योद्धा कहीं के नहीं रहे। द्रौपदी ऐसी रूपवान रानी को भी टाइम टू टाइम बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है, समय होत बहुत बलवान। दोस्तों, ये कुछ ऐसी 5 से 6 लर्निंग थी जो मुझे बहुत अपील करती हैं, तो सोचा आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। दोस्तों, अगर ये लर्निंग महाभारत की आपको अच्छी लगी हो, अगर ये लर्निंग आपको दिल से
सच्ची लगी हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंस्पायरेशनल प्रभात को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, मैं प्रभात सिन्हा अपने आने वाले सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव कंटेंट लेकर आऊंगा जो हमारी आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन जरूर देंगे। जो हमेशा कहता हूं, आज फिर इस वीडियो में कहूंगा लास्ट में, दोस्तों आओ जिंदगी में हम कुछ कर जाएं ऐसा कि दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। इग्नाइट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इग्नाइट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। Stay connected with me. Stay with me. Thanks for listening me. Thanks for watching me. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Keep smiling. Thanks a lot.